बात करते हैं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक बार फिर से यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, तो लगभग जीरो हो गई है विजिबिलिटी। सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही हैं। फ्लाइट्स और ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। कोहरे और ठंड के डबल अटैक से लोग परेशान हो गए हैं। तो काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और बीते दिन के मुकाबले दरअसल ठंड बढ़ी है और कोहरा भी आज सुबह सवेरे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग सुबह सवेरे अपने गंतव्य के लिए घर से निकले, कोहरे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज हाई कोर्ट में इलाहाबाद में सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी को लेकर यहां पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की उस दलील पर सुनवाई होगी जिसमें जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट द्वारा सीधे तौर पर मामले की सुनवाई और सभी मामलों को एक साथ क्लब कर सुनवाई किए जाने पर ऐतराज जताया गया है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तरह मथुरा जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों की सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने 17 जनवरी को पिछली सुनवाई में अमीन के जरिए रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर यहां पर सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह वहां पर अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाने का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से दाखिल वाद में जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से ये तो साफ हो गया है कि जहां मस्जिद बनाई गई वहां कभी मंदिर था और अब उसी प्रमाण को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए उस परिसर के परीक्षण की भी मांग उठी है, सर्वेक्षण की मांग उठी है जहां पर कथित शिवलिंग है। इसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है, क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, कुछ उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है।
हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है और यही बात अब BHU आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है। यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में चेकिंग के दौरान कार सवारों ने 2 पुलिस वालों के साथ मारपीट की और पच देवरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कांशीराम और कांस्टेबल विकास कुमार अनंगपुर चौराहे पर पिकेट ड्यूटी पर तैनात थे और उन्होंने चेकिंग के लिए एक लग्जरी कार को जब रोकना चाहा तो चेकिंग के लिए कार रोके जाने से नाराज कार सवारों ने दोनों पुलिस वालों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान एक सिपाही के दांत तक टूट गए। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। मामला पच देवरा थाना क्षेत्र के अनंगपुर पुलिस पिकेट का है। उसी समय रात्रि में टाटा सफारी गाड़ी एक साइड से आ रही थी, तो उपरोक्त गाड़ी को पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ चेकिंग के लिए रुका गया था। उसी में दूसरे पक्ष संग्राम सिंह एवं अन्य लोग द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ वाद विवाद, दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना की है। उपरोक्त मामलों में थाना स्थानीय स्तर से मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जालौन में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल महिला की शिकायत पर दारोगा मौके पर पहुंचे थे और दारोगा के पहुंचते ही दबंग ने दारोगा के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। दारोगा के साथ की जा रही अभद्रता को पास में खड़े लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में रूम हीटर की वजह से घर में आग लग गई। हादसा शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के खत्ता जमाल में खान मोहल्ले में हुआ है, जहां पर राम सिंह ने गीले कपड़े सुखाने के लिए कमरा बंद कर रूम हीटर चलाया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। धुआं निकलता देखकर आसपास के लोगों ने घर का ताला तोड़कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और एक बड़ी खबर चंदौली से। नौगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा मजदूर घायल हुए।
जंगल में झाड़ी काटने का ये काम किया करते थे और ट्रैक्टर से वापस घर आते वक्त ये हादसा हुआ है। जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है। नौगढ़ चकिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है। लखनऊ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई तो ट्रैक्टर पलटने से दरअसल 2 मजदूरों की मौत हुई है और 10 से ज्यादा मजदूर इसमें घायल हुए हैं। चंदौली की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चोरी की लग्जरी सप्लाई करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ ईस्ट पुलिस ने राजस्थान के सतेंद्र शेखावत को अरेस्ट किया है। आरोपी चोरी की लग्जरी कार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेचा करता था और बीते दिनों लखनऊ से कई फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी। चोरी हुई सभी फॉर्च्यूनर की सर्विसिंग चिन्हट के सर्विस सेंटर में हुई थी। सर्विस सेंटर गई फॉर्च्यूनर में आरोपी चुपके से जीपीएस लगाकर आया था और चेचिस और इंजन नंबर की मदद से फर्जी चाबी बनवाया करता था और फिर उनकी चोरी कर लेता था। आरोपी से एक कार, 2 मोबाइल, 11 इलेक्ट्रॉनिक चाबियां जैसी तमाम चीजें बरामद की गई। आरोपी पर 51 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आरोपी सतेंद्र शेखावत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब लॉरेंस गैंग के गुर्गे की तलाश में जुट गई है। वहाँ पर चेचिस नंबर और इंजन नंबर नोट करके उस आधार पे उनकी आर्टिफिशियल चाबियां बना लेता है और उन गाड़ियों में जीपीएस लोकेटर लगा देता है, जिसको अपने फ़ोन से मॉनिटर करता रहता है। इस तरह की चीज़ें वर्तमान में उसने टारगेट में कर रखी थी पटना में, लखनऊ में और रायपुर में। ये मुख्य रूप से जो काम कर रहा है, इसमें 2 अन्य अपराधियों को हमने वांछित किया है। इसमें एक व्यक्ति, एक इसका संबंधी भी है, जिसने हरियाणा में ये जो स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल ये चोरी में कर रहे हैं वो चुराई थी, और दूसरा व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। अमरोहा पुलिस की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। शहर में लगाई पुलिस की बाइक आम जनता के लिए लोगों के हाथों में सौंप दी गई है। पुलिस की बाइक लेकर एक युवक घूमता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देख सकते हैं अमरोहा की ये खबर। आम युवक के हाथ में पुलिस की बाइक और किस तरह से बाइक लेकर ये शख्स घूम रहा है, तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप। हालांकि ये वीडियो अमरोहा का है, इस बात की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। ये वायरल वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध असलहों का शातिर तस्कर शिवम सैनी उर्फ डिब्बा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने हापुड़ से ये गिरफ्तारी की है। आरोपी शिवम से 32 बोर की एक पिस्टल, 315 बोर की 4 कंट्री मेड पिस्टल, 32 बोर के 85 कारतूस, 315 बोर के 6 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। दीपक उर्फ फुर्तीला उर्फ प्रधान और हरेंद्र के गिरोह से जुड़ा हुआ है शिवम सैनी उर्फ डिब्बा। महोबा में सर्राफा व्यापारी से करोड़ों की लूट के बाद लोहा व्यापारी को अज्ञात नंबर से मैसेज कर बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है। फिरौती न देने पर बदमाशों ने मैसेज कर 2 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से शिकायत कर जान माल की सुरक्षा कराने की मांग की है। तो 5 दिन पहले व्यापारी से लूट हुई थी। पीड़ित व्यापारी ने अब सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। तुम्हारी पनवाड़ी में एक मर्डर हो गया, दूसरा शायद तुम्हारा नंबर है और 5 लाख रुपए चाहिए। फिर आज सुबह करीब वही 7:30 बजे व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल आई, बोले कल हरपालपुर में आके पैसे दे जाना। हमारी हमने लिखित में शिकायत की है और एसपी मैडम वगैरह को भी जानकारी दी, तो उन्होंने 1 से 2 दिन का आश्वासन दिया कि आप परेशान ना होइए और 1 से 2 दिन में हम इस चीज़ का करते हैं।
महोबा में सर्राफा व्यापारी से करोड़ों की लूट के बाद लोहा व्यापारी को अज्ञात नंबर से मैसेज कर बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर बदमाशों ने मैसेज कर 2 दिन में जान से मारने की धमकी दी है और धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से शिकायत कर जानमाल की सुरक्षा की मांग की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।